हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने डिसोल्यूशन के जो लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था वो अच्छे से समझ लिया होगा। अब हमें सिर्फ फुल लेंथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जहां पे हम लोगों को रिलाइजेशन अकाउंट पूरा का पूरा बनाना है फुल फ्लेज क्वेश्चन से। तो आओ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंकुश एंड विशाल टू पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:5, 3/8 और 5/8। 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल एंड द एसेट्स एंड लायबिलिटी वर सेटल एज फॉलो। देखो, कभी भी एडिशनल पॉइंट को पढ़ने से पहले स्टेप 1 तुम्हें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है। आपको बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। तो ये रहा क्लास, फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है रियलाइजेशन अकाउंट का। अब हमें सबसे पहला काम करना है, बैलेंस शीट को खाली करना है। तो कैपिटल कहीं जाएगा नहीं बिकॉज ये कैपिटल अकाउंट में जाता है, ये कैपिटल भी कहीं नहीं जाएगा दोनों पार्टनर्स का। क्रेडिटर्स और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये क्लास यहां पे आ जाएगा बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। इसके अंदर दो चीजें आएंगी, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं यहाँ पे 5,37,000 और ये है 63,000 के। 5,37,000 और 63,000 दो लाइबिलिटी है, दो आउटसाइड लाइबिलिटी यहाँ पे आपको दे रखी है। अच्छा, इसके अलावा लैंड मशीन, कैश नहीं आएगा बिकॉज कैश तो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। जैसे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा उसी तरीके से कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और डेटर्स। तो यहाँ टू सन्ड्री एसेट्स, पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना अपने आप। टू सन्ड्री एसेट्स, यहाँ पे क्या क्या एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, मशीनरी और डेटर्स। ठीक है, कितने के लैंड एंड बिल्डिंग्स है, 12 लाख, 9 लाख, 666, 12 लाख, 9 लाख, 6,66,000। ठीक है, अब हम इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। 5,37,000 प्लस 63,000, 6 लाख, ये हो गया हमारा 6 लाख, ये हो गया 12 लाख, 9 लाख, 6,66,000, ये आ गया 27,66,000। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली कर लिया, यहाँ पे सारी की सारी लायबिलिटीज, यहाँ सारे के सारे एसेट्स नोट डाउन कर लिया। अब हमें बैलेंस शीट को देखने की जरूरत नहीं है, एक एक करके एडिशनल पॉइंट पे आते हैं। लैंड बिल्डिंग रियलाइज 12,90,000। एक बात समझना, कोई भी एसेट्स बिकेगा तो यहाँ पे बिकेगा बाय बैंक के नाम से, बाय बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग वो था कितने का, इस बात से मुझे मतलब नहीं है, बिका कितने का है 12,90,000। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग बिका है वो बिका है 12,90,000 का। लैंड बिल्डिंग रियलाइज 12,90,000। डेटर रियलाइज 6,75,000। डेटर से जो पैसा मिला है 6,75,000 डेटर से आपको पैसा मिल गया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, हमने तो टोटल लिख ही दिया है। 3,000 मिला है बैड डेट रिकवर फ्रॉम, बैड डेट्स रिटर्न अप फ्रॉम लास्ट ईयर। देखो, पिछले साल कुछ पैसे डूब गए थे, उससे हमको 3,000 रुपए मिल गया। बैड डेट्स रिकवर्ड, कितना अमाउंट है 3,000, जो पहले पैसे डूब गए थे उनसे हमें 3,000 रुपए मिल गया। ठीक है जी। There was an unrecorded investments which was sold 75,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं 75,000, वो भी लिख लो। पैसा जब भी आएगा क्रेडिट साइड लिखना। इन्वेस्टमेंट कितना 75,000। ठीक है, अगला है देयर वॉज एन, ये हो गया। विशाल टुक ओवर मशीनरी 8,40,000 फॉर कैश। विशाल ने मशीन पैसे देकर लिए तो विशाल का नाम नहीं आएगा, 8,40,000 यहां लिख देना मशीनरी के नाम से। ठीक है, विशाल ने मशीनरी ली है, पैसे देकर लिया है, तो समझ लो बिका ही है फिर तो। ठीक है, फॉर कैश का मतलब वही है, कैश बैंक एक ही चीज है। 50% ऑफ द क्रेडिटर्स पेड 12,000 लेस एंड फुल इन फुल सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल अमाउंट। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, क्रेडिटर्स है कितने के 5,37,000 के, जिसमें से 50-50 कर लो, आधा कर लो। 5,37,000 का आधा हो गया
2,68,500, 2,68,500, ठीक है। तो जो टोटल क्रेडिटर्स है वो है 5,37,000 का, उसका आधा कर दिया 268,500, 268,500। इनको आपने 12,000 रुपए कम दे दिया और इनको फुल दे दिया, तो इनको आपने 12,000 रुपए कम दे दिया है, तो आपने पे कितना किया इनको, इनको जो पेमेंट हुई है वो पेमेंट 2,56,500। समझना बात को, जो क्रेडिटर्स थे उसके आधे क्रेडिटर्स को 12,000 रुपए कम दिया, 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 12,000 लेस, तो पेमेंट इतनी करी है, और बाकी जो आधा बचा उसको आपने इतना ही कर दिया। तो टोटल जो पेमेंट हुई है 2,56,500 प्लस 2,68,500 वाया 5,25,000। तो क्रेडिटर्स की जो पेमेंट हुई है टू बैंक करके, टू बैंक क्रेडिटर्स, बैंक एक ही बार लिखते हैं, फिर जो भी पेमेंट होगी वो सब यहां लिखते चले जाएंगे, 5,25,000। ये हो गया। अच्छा, अब इस पूरे क्वेश्चन को देखो खत्म कर दिया हमने, यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। खत्म होने के बाद एडिशनल पॉइंट हमने सारे पढ़ लिए, हमें एक चीज चेक करनी होती है, आज कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो प्लीज अच्छे से समझना है बात को, ठीक है। हमें चेक करना है कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है, यस है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, उसको अपने आप पे कर दो। और मैं बार बार बोलता हूं क्लास आपको, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, उसकी पेमेंट नहीं करनी, वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। 5,25,000 प्लस 63, इसकी पेमेंट होगी 5,88,000। अच्छा, कोई ऐसी एसेट्स तो नहीं इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा, डेटर के बारे में क्वेश्चन ने कह दिया, मशीन के बारे में क्वेश्चन ने कह दिया, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन ने कह दिया, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं है, सारी चीज तो हो ही गई है। अब इसकी टोटलिंग कर लो, आप गेन लॉस निकाल लो। 8,40,000 प्लस 75 प्लस 3 प्लस 6,75,000 प्लस 12,90,000, ये आ गया 28,83,000, 28,83,000। बस टोटलिंग कर लो, गेन और लॉस निकाल लो। दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, ये हो गया आपका 34,83,000, इसकी टोटलिंग है 34,83,000, 34,83,000, 34,83,000, 34,83,000 माइनस कर देंगे सारा, तो आ गया 1,29,000, 1,29,000 आ गया। इसको लिखेंगे टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर्स है, अंकुश विशाल 3:5 है, अंकुश विशाल 3:5, तो 1,20,000 3/8 और 5/8, ये आ गया 80,625, ठीक है। 1,29,000 5/8 करेंगे 806। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला काम आपने बैलेंस शीट को खाली करना है, फिर सारे के सारे एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ने हैं। एसेट जब भी बिकेगा, इधर साइड बिकेगा तो बाई बैंक, पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लायबिलिटी की पेमेंट इधर होगी, अगर पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आपने लास्ट में चेक करना है कोई लायबिलिटी, कोई एसेट रह तो नहीं गए, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई टेंजिबल एसेट रह तो नहीं गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्लास सारे टेंजिबल एसेट थे, आपने चेक कर लिया, सारे रियलाइज हो गए। कोई रह जाता, मान लो इस मशीन के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो क्लास हम मशीन की पेमेंट बाय बैंक करके इसी के अंदर बुक वैल्यू जितनी भी है उतने से दिखा देते। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट कर लो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्या और सत्या दो पार्टनर है, सूर्या और सत्या दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 4:1, यानी कि 4/5 और 1/5, और इनकी बैलेंस शीट ये दे रखी है, यहाँ पे क्रेडिटर्स है, WCR भी दे रखा है, और कैपिटल अकाउंट दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, गुडविल है, बैंक बैलेंस है, ठीक है। और आपको बनाना क्या है, रिलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहला काम करते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाते हैं रिलाइजेशन अकाउंट। ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना, क्लास मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है तो मैंने स्पेस लिया हुआ है, आप अपने पास कॉपी में तो बहुत जगह होती है, आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। अब आओ एक एक करके, सबसे पहला काम क्या करना होता है, यहाँ पे सारी की सारी लाइबिलिटी यहाँ उतारो, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज
और यहां लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर्स, देखो WCR तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है तो उसको तो क्लास हटा दो। करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। बैंक का बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस बनता है बैंक, तो ये चीजें तो क्लास कैपिटल अकाउंट और बैंक की चीजें हैं, ये चीजें क्लास रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। और आपको बनाना क्या है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो एक ही चीज बची बस, क्रेडिटर्स 45,000 के, क्रेडिटर्स 45,000, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो खाली क्रेडिटर्स लिख देना, हेडिंग बनाना ही मत, बिकॉज एक ही चीज है तो क्या हेडिंग बनाओगे। डेटर स्टॉक गुडविल फर्नीचर मशीनरी, डेटर स्टॉक गुडविल फर्नीचर मशीनरी, डेटर्स स्टॉक गुडविल फर्नीचर और मशीनरी, ठीक है। तो डेटर्स कितने के हैं यहाँ पे, 60, 85, 60, 1,70,000, 60, 85, 60, 1,00,000 और 70,000 का हमारे पास मशीनरी है, ठीक है। आपने सारी की सारी एसेट्स देखो यहाँ पे उतार ली, बैलेंस शीट खाली कर दिया, बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज नहीं बची जो रियलाइजेशन में जाएगी। टोटलिंग आ गई 3,75,000 और इसकी टोटलिंग है ओनली 45,000, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम जो हमें करना होता है हर एक क्वेश्चन में, बैलेंस शीट को खाली करना है, एसेट लायबिलिटी को क्रॉस ट्रांसफर करना होता है, वो हमने कर दिया। अब एक एक करके एसेट्स को यहाँ पे क्लास सेल करेंगे और लायबिलिटी की पेमेंट हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे, सूर्या टुक 40% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। ध्यान समझना, और मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन और देखा, रिमेनिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला। तो देखो ये रहा स्टॉक आपके पास 85,000 का है, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत अच्छे समझना, कैलकुलेशन स्टॉक 85,000 का है, सूर्या ने 40% स्टॉक लिया है, तो 85,000 का स्टॉक आपके पास है और सूर्या ने 40% स्टॉक लिया है, तो इसका 40/100 करोगे 34,000 आ जाएगा, ठीक है। बाकी बचा कितना, ऑब्वियसली अगर 60% बचेगा, 40% अगर ले लिया तो टोटल स्टॉक है 85,000 का, सूर्या ने 40% स्टॉक ले लिया है और 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू, 10% लेस में, तो 34,000 का जो 10% बनेगा वो बनेगा 3400, तो लिया कितने में, 30,600 में, ठीक है। ध्यान समझना, आपके पास 85,000 का स्टॉक था, सूर्या ने सिर्फ 40% स्टॉक जो कि बनता है 34,000 का वो लिया है, वो भी 10% डिस्काउंट में, यानी कि उसने लिया कितने में, 30,600 में, और जो बाकी बचा हुआ है वो तो 51,000 का बचा हुआ है। सवाल ये है कि जब तक कुछ कहे ना कि भाई बाकी स्टॉक कितने का बिका है, तो ये टेंजिबल एसेट है, आपको उसको बुक वैल्यू से रियलाइज करना है। तो ध्यान से देखना क्लास, मैं कैसे करूंगा इसको। सूर्या ने लिया है 30,600 में, तो मैं लिखूंगा बाई सूर्या कैपिटल अकाउंट, बाई सूर्या कैपिटल अकाउंट स्टॉक, ठीक है, कितने में, 30,600 में, ठीक है। 30,600 में क्लास सूर्या ने स्टॉक ले लिया, बाकी 51,000 का क्लास हम बेच देंगे बाय बैंक करके, बाय बैंक, रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक 51,000, ठीक है। तो ये स्टॉक का ट्रीटमेंट हो गया। किसी भी टेंजिबल एसेट के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो भैया आपको उसके अपने आप ही पेमेंट करनी है बुक वैल्यू से, ये हो गया। फर्नीचर 80,000 का बिक गया है, वो था कितने का मुझे इससे मतलब नहीं है, बिका कितने का मुझे इससे मतलब है, 80,000। तो फर्नीचर में टिक लगा देता हूँ हल्का सा कि हाँ भी इसका हिसाब किताब हो गया, ताकि कुछ छूटे ना। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर सोल्ड फॉर 20,000, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर सोल्ड फॉर 20,000। उसके बाद है डेटर्स रिलाइज 55,000, डेटर से पैसा मिला कितना, 55,000 डेटर्स, डेटर्स भी सेटल हो गए, है ना। बचा क्या, मशीनरी। अच्छा आगे लिखा है क्लास, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स 90,000 वाज पेड, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, लायबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड होगी, टू बैंक आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ रिपेयर, कितने का आउटस्टैंडिंग बिल है, 19,000,
अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में मशीनरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो आपको अपने आप ही क्लास मशीनरी की पेमेंट करनी है। सर कहा तो गुडविल के बारे में भी कुछ नहीं है, पर क्या गुडविल टेंजिबल असेट है? नहीं, गुडविल इंटेंजिबल असेट, और इंटेंजिबल असेट को इग्नोर करना होता है, तो हमें टेंजिबल असेट से मतलब है। तो मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कहा, बाकी सबके बारे में बोल दिया। गुडविल को लेना ही नहीं है, उसकी वैल्यू 0 माननी है। मशीन के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो आपने मशीन की पेमेंट अपने आप कर दी। अब इसमें लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट भी आप अपने आप कर दो। 45,000, तो 19,000 प्लस 45,000, इट्स 64,000। ये हो गया 64,000। और आप इसकी टोटलिंग करो, 51,000 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 55,000 प्लस 70, इट्स 2,76,000। तो देख लो बड़ी साइड कौन सी है। आई थिंक इसकी टोटलिंग देख लेते हैं। इसकी टोटलिंग आ रही है 3,51,600, 3,51,600, 3,51,600, तो 87,400 का आ गया क्लास आपका लॉस। 4,39,000 टोटलिंग है, ये लॉस आ गया। एग्जामिनेशन में अंडरलाइनिंग मत करना। बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर्स हैं? सूर्य और सत्या, रेशियो है 4:1। सूर्य और सत्या, सूर्य सत्या 4:1, तो इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 6,9920, और माइनस कर दोगे तो जो बैलेंस बचेगा 17,480, 69,920, 4:1 था, ये हो गया। हर एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना वो सेम लगेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट एक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली किया आपने, उसके बाद एक एक करके सारे एसेट्स को यहाँ बेचोगे। पार्टनर ले जा रहा है तो भी क्लास वो यहाँ पे आएगा, पार्टनर ले जा रहा है पार्टनर के नाम से, बेचा जा रहा है तो बैंक के नाम से। लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, लास्ट में चेक करना कोई ऐसी एसेट, टेंजिबल एसेट रह तो नहीं गई, कोई ऐसी आउटसाइड लायबिलिटी रह तो नहीं गई जिसके बारे में क्वेश्चन ने तो कुछ नहीं कहा, बट आपको उसको खुद बुक वैल्यू से रियलाइज करना है। आई क्लास बात समझ? चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप भी क्लास अपनी बुक से रैंडम लेना, कुछ क्वेश्चन उठाकर देखना, कहीं कोई डाउट होता है तो पूछना, ठीक है? ये एग्जामिनेशन में आ चुका क्वेश्चन है, तो मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, तो अच्छे से समझना। सृजन, रमन और मनन, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5 और 1/5, और 31 मार्च 17 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, और आगे लिखा ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। ये सारे पॉइंट्स है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्लास, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मिस मत करना, अच्छे से समझना। तुम्हें रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहला फॉर्मेट बना लो। मैंने ऑलरेडी क्लास यहाँ देखो फॉर्मेट रेडी कर रखा है, ये हो गया फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, और सारे के सारे लायबिलिटीज आप यहाँ सबसे पहले ट्रांसफर करोगे बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है? फिर सारे के सारे एसेट्स क्लास आप यहाँ ट्रांसफर करोगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है? सारे लायबिलिटीज यहाँ, सारे एसेट्स यहाँ। अब जो कैपिटल अकाउंट है इसमें सृजन का, रमन का, ये क्लास आप हटा दो, कैपिटल अकाउंट तो आएगा ही नहीं ऑब्वियसली। प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, बैंक अकाउंट बैंक का ओपनिंग बैलेंस बनता है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जाता है, वो तो आएगा नहीं। अब आपने जितनी भी चीजें कैपिटल में और बैंक में जानी होती थी वो आपने हटा दिया, क्योंकि भैया वो तो कैपिटल और बैंक में जाएगा, हमें बनाना रियलाइजेशन अकाउंट है। अगर हमारा रियलाइजेशन सही है ना, फिर बाकी कुछ में दिक्कत है ही नहीं, बहुत ही आसान है। मेन फंडा, मेन मेहनत रियलाइजेशन के अंदर ही है। तो बैलेंस शीट खाली करते हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरीज। 75, 40 और 35, 75,000, 40,000 और 35,000, ठीक है? 75,000, 40,000, 35,000, इस 1,50,000, ये हो गया सारी की सारी लायबिलिटी। अब सारी की सारी एसेट्स देख लो। प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर्स, प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक और
डेटर्स 220 70 50 60 220 70 220 70 50 60 50 और 60 220 70 50 60 4 लाख। ठीक है, तो ये आपने क्लास सबसे पहले बैलेंस शीट खाली कर ली, ये हमारा काम खत्म हो गया। अब है ये मेन पॉइंट, पहला पॉइंट ध्यान से देखो। ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। सृजन एक पार्टनर है, वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट। सृजन से बोला गया, सृजन भाई तुझे सारी की सारी एसेट्स को बिकवाने हैं और लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना है। सृजन वॉज टू रिसीव 5% कमीशन, फ्री में काम नहीं करेगा, उसको 5% कमीशन दिया जाएगा जो वो जितनी भी एसेट्स को बेचेगा। तो सृजन जितनी भी एसेट्स को बेचता है उसका 5% कमीशन मिलेगा, कैश को छोड़ के। कैश भी एसेट है बट उसको बेचेंगे थोड़ी, तो उसको छोड़ के बाकी सब पे 5% कमीशन मिलेगा। एंड ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड सृजन वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। उस एसेट को बेचने में अगर कोई भी खर्चा होता है वो सृजन खुद झेलेगा, या उसका मैटर है, उसका खर्चा है, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे आप स्कूल की फीस भरते हो, अब स्कूल वाले अपने बिजली का बिल भरें या स्कूल वाले क्लास अपने स्टाफ की पेमेंट करें, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो, आपने तो फीस भर दी, उस फीस के अंदर ही स्टाफ की पेमेंट भी है, उसके अंदर ही गार्डनिंग का भी है, उसके अंदर ही बिजली का भी, डेस्क का भी, सारी चीजें उसके अंदर है। तो उसी तरीके से हमने कहा भैया तुझे जितनी भी एसेट बिकवानी है तू बिकवा, उसका 5% कमीशन तू ले लेना, लेकिन बाकी जो भी खर्चे होंगे रियलाइजेशन के वो हमें मत बताना भैया, वो तेरा खर्चा तू जाना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या एसेट बिकवाई है, प्लांट, स्टॉक, डेटर, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट भी रियलाइज हो गया। तो एक एक करके क्लास हम लोग बाई बैंक करके सारे एसेट्स को। अब सृजन ने बिकवाया है, सृजन ने खुद नहीं लिया उसको, उसने बिकवाया है उसको, तो बाई बैंक आएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज बिकवाई है, प्लांट 85, स्टॉक 33, प्लांट 85,000, स्टॉक 33, बार बार बैंक ना लिखना पड़े ना इसीलिए मैं एक ही हेडिंग के अंदर लिख रहा हूं। डेटर 47, इन्वेस्टमेंट 95, डेटर्स 47, इन्वेस्टमेंट 95%। तो इन्वेस्टमेंट है कितने का, 70,000 की इन्वेस्टमेंट है, उसका 95% आएगा 66,500। तो ये सारी की सारी क्लास एसेट जो है वो बिकवाई गई है सृजन द्वारा। तो टोटल एसेट बिकी है 2,31,500 की, और सृजन को मिलेगा इसका 5% कमीशन जो कि बनता है 11,575। टू, अब पेमेंट तो डेबिट साइड होगी ना, एसेट इधर साइड बिकती है, पैसा इधर आता है, पेमेंट इधर होती है। टू सृजन कैपिटल अकाउंट, जो कमीशन है 2,31,500 का 5% कमीशन 11,575। तो ये सारी उसने एसेट बिकवाई और आपने उसको कमीशन दे दिया, बात खत्म, दैट्स इट, राइट। आगे लिखा है द फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर नॉट प्रोवाइड अर्लियर। पहले नहीं था लेकिन अब 7,500 रुपए देने आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स के, टू बैंक, जो भी पेमेंट होगी टू बैंक के नाम से होगी, आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ रिपेयर्स कितना है 7,500। ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट कराया था क्लास और उसके लिए चार्ज किया गया 15,000 रुपए। एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 15,000 की, मतलब पता नहीं था, हो भी सकता है नहीं भी, और अचानक से हो गया, कोई बिल था उसके लिए। लाइबिलिटी चाहे कैसी भी हो डेबिट साइड ही पेमेंट होगी। एक्सपेंस 3,000 रुपए सृजन ने पे किया। यही था इस क्वेश्चन का मेन फंडा, इसको आपने इग्नोर करना है। भाई हमें क्या मतलब है, हम इसको बुक्स में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, भाई हमारे लिए 11,775 रुपए का जो खर्चा हुआ है सृजन के ऊपर, 11,575 वो हमारा खर्चा है। भैया उसके ऊपर अब वो 3,000 खर्च करे, 2,000 करे, 15,000 करे, 20,000 करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि भाई तुम इसको बिकवाओ, लाइक मैं तुमसे बोलूं भाई ये कैलकुलेटर को तुम बिकवा दो और इसको बिकवाने के बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, इसमें सेल खराब है पर तुम जानोगे, ये सब सेल वेल तुम डलवाना, मुझे मतलब नहीं है, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो मेरा खर्चा 100 रुपए का है, अब तुम इसमें सेल डलवाते हो 2 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 25 रुपए का, मुझे उससे मतलब नहीं है, वो मेरा खर्चा नहीं, मैं अपने खाते में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अपने खाते में 100 रुपए रिकॉर्ड करूंगा। साफ साफ क्वेश्चन कह रहा था कि सृजन वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑन रिलेशन, उसको ही झेलना है सारा खर्चा, तो पार्टनरशिप की बुक में हम क्यों रिकॉर्ड करें, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, वो हमारा खर्चा नहीं है, तो हम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है,
लास्ट पॉइंट इग्नोर कर देना। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें चेक करना है कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई। तो इस क्वेश्चन में ना किसी भी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन ने कोई पेमेंट नहीं करी, तो सारी पेमेंट आप करो। क्रेडिटर्स उसकी पेमेंट करो, बीपी उसकी पेमेंट करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में भी कुछ नहीं कहा, वो कोई और एक्सपेंस था रिपेयर्स का। आउटस्टैंडिंग सैलरीज सारी पेमेंट कर दो। 7500, 15,000, 75,000, 40,000, 35,000, इट्स 1,72,500। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी एसेट्स जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो? इन्वेस्टमेंट हो गया है, प्लांट हो गया है, स्टॉक हो गया है, डेटर्स हो गया है। तो एसेट्स जो है तो सबके बारे में ही बोल दिया, एसेट्स तो कोई भी बची नहीं है। लायबिलिटी रह गई थी, आपने कर दिया पेमेंट। सबकी टोटलिंग होगी, टोटलिंग करो। 4,11,575, 172,500। ठीक है। इसकी टोटलिंग है 5,84,075। ठीक है, 5,84,075 माइनस करेंगे 2,31,500 और 1,50,000, तो आएगा 202,575। ये लॉस हो गया, लिखो बाई रियलाइजेशन लॉस। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। क्वेश्चन हम आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे और भी बनाएंगे, बट इन सब क्वेश्चन को एक बार खुद आपको बनाना, और अपनी बुक से भी आप 2, 4, 5 क्वेश्चन बना सकते हो। बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, तो कौन कौन है क्लास यहाँ पे? सृजन, रमन और मनन। सृजन, रमन और मनन। सृजन, रमन और मनन। ठीक है। और इनकी रेशियो जो है वो है 2:1, तो 5 से डिवाइड दे दो इसको। 40,515, 81030, 81030। ठीक है। तो इस तरीके से क्लास ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लिख लें वीडियो पॉज करके इसको। ओके, तो यहाँ पे क्लास ये हो गया एंड। अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में जनरल एंट्रीज भी देखेंगे। लेकिन अगर आपका रियलाइजेशन अकाउंट स्ट्रांग नहीं हुआ ना, तो एंट्री बनाने में कोई फायदा नहीं। तो आप यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।